आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप झारखंड में इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगा। तो जो पहला जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगा वो होगा आपका एप्लीकेंट फोटोग्राफ्स का, मतलब जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उसका एक फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसको स्कैन करके आपको अपने कंप्यूटर में रखना होगा। अगर साइज की बात करें तो उसका जो साइज है वो आप जितना छोटा रखें वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपको इनकम रिलेटेड एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट आप कोर्ट से बनवा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में या नोटरी ऑफिसर जहाँ पे बैठता है वहाँ पे जाकर के आप आराम से जो है एफिडेविट बनवा सकते हैं, और ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं आता, लगभग 100 रुपये के करीब में लगता है। तो वो आपको एफिडेविट बना करके दे देगा, जिसको हिंदी में शपथ पत्र भी कहते हैं। उसके बाद पे स्लिप इन्होंने लिस्ट में दिया हुआ है, लेकिन ये इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ऑफकोर्स आप जॉब तो कर नहीं रहे कि आपके पास पे स्लिप होगा, या बहुत सारे लोग ऐसे सेक्टर में जॉब करते हैं जिनको पे स्लिप नहीं मिलता है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिना पे स्लिप के भी आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा जो है कि अगर आप 18 साल से कम उम्र के लोगों का अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उस केस में आपको उनके माता पिता से जो है एफिडेविट बनवा करके देना होगा। तो ये हो गया नॉर्मल प्रक्रिया के लिए। अगर आप तत्काल सर्विस में अप्लाई करते हैं तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अपलोड द प्रूफ ऑफ शोइंग रीजन ऑफ तत्काल एज इनक्लोजर, मतलब कि आपको जो है क्यों तत्काल बनवा रहे हैं उसका एक आपको कोई भी रीजन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो ये हो गया तत्काल के लिए। अगर आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं, बस आपको एक एफिडेविट चाहिए चीज है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको मेरे वेबसाइट का ये जो लिंक है, ये लिंक पे आ जाना है। वेबसाइट का जो लिंक है, ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जब वेबसाइट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट इस पे जाना होगा। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ये कुछ अलग इस तरह से वेबसाइट खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्टर हेयर, इस पे आपको जब क्लिक करोगे तो आपको रजिस्टर आपको करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए हमारा ऑलरेडी अकाउंट है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे दिया हूँ और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया हूँ, और यहाँ पे ये कैप्स जो देख रहे हैं ये दे करके मैं लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। जिसके बाद कुछ ऐसा आ जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर सर्विस पे जाना है और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करना है। जो है आप क्लिक करोगे आपका स्टेट आ जाएगा। ये हमारा बिहार आ गया। चलिए मैं इसको झारखंड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, इस पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप इस पे क्लिक करते हो आप जैसा देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर्म खुल गया है। तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। तो कैसे भरते हैं, चलिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन जो आता है नॉर्मल और तत्काल। जैसा मैंने डॉक्यूमेंट्स में बताया कि 2 तरीके से बनता है। जब आपको ज्यादा जल्दी नहीं होता है तो आपको नॉर्मल बनाना है, और अगर आपको जल्दी में बनवाना है और कुछ अर्जेंट है तो आपको तत्काल में बनाना होगा। लेकिन अगर आप तत्काल में बनवाते हो तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि रीजन आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप तत्काल बनवा रहे हैं, और इसका एक प्रूफ भी आपको अपलोड करना होगा। चलिए मैं नॉर्मल अप्लाई करता हूं। तो नॉर्मल यहाँ से आपको अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना टाइटल बताना है कि कौन सा श्री है, श्रीमती है, कुमारी है। श्री में अगर मेल है तो श्री लगाना है, अगर फीमेल है और शादीशुदा है तो श्रीमती लगाना है, और अगर फीमेल है और शादीशुदा नहीं है तो उसको कुमारी लगाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं यहाँ पे श्री लगा लेता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको नाम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम दे देना है। चलिए मैं अपना नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आपको मिडिल नेम देना है, जो सा भी आपका मिडिल नेम होगा। अगर नहीं होगा तो इसको आप छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे आपको लास्ट नाम लिख देना है। जैसे मेरा नाम विजय शंकर है, 2 ही अक्षर है, विजय और शंकर, बीच में कुछ नाम नहीं है, तो बीच में छोड़ दिया हूँ और लास्ट में यहाँ पे शंकर लिख दिया हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो जो सा भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आपको दे देना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद एक कैलेंडर खुल जाता है। यहाँ से सबसे पहले आपको अपना साल सेलेक्ट कर लेना है, जो सा भी आपका साल होगा, और यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, जो सा भी आपका मंथ होगा, और यहाँ से डे सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपका एज जो कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, जो सा भी आपका मोबाइल नंबर होगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है कि फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं या हायर लेवल का। अगर आप फ्रेश अप्लाई करते हैं तो आपको जो है सर्कल ऑफिसर आपका जो सर्टिफिकेट हो सर्कल ऑफिसर जारी करेगा, जो कि ब्लॉक लेवल का होता है। और हायर लेवल का मतलब होता है कि आपका एसडीओ या सब डिविजनल ऑफिसर जो होता है वो हायर लेवल का सर्टिफिकेट जारी करता है। हायर लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है वो ज़्यादातर सेंटर लेवल के
वैकेंसी के लिए या सेंटर लेवल के किसी भी चीज़ में अप्लाई करने के लिए मांगा जाता है। ये फ्रेश लेवल का आपको पूरे झारखंड में चल जाएगा। उसके बाद आता है आपको यहाँ पे एफिडेविट नंबर। तो जैसा मैंने बताया कि आपको एक एफिडेविट बनाना होता है कोर्ट से जाकर के, जिसको शपथ पत्र कहते हैं, वो आराम से आप बना सकते हैं। तो वो एफिडेविट पे नंबर होगा, जो सा भी नंबर होगा उसका, या सीरियल नंबर या जो सा भी नंबर दिया होगा वो नंबर आपको यहाँ पे दे देना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको इनकम एफिडेविट डेट दे देना है कि कौन सा डेट को आपने एफिडेविट बनाया था। जिस भी डेट को बनाया रहोगे वो भी डेट वहाँ पे लिखा हुआ रहता है एफिडेविट पे। आप सही से देखोगे तो वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछता है, तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही यहाँ पे बताया था कि आपको फ्रेश लेवल और हायर लेवल 2 लेवल होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है कि अगर आप फ्रेश अप्लाई करते हो तो सर्कल ऑफिसर से बनवाना है, और सब डिविजनल और डिप्टी कमिश्नर से बनवाना है तो आपको हायर लेवल का बनेगा। तो चलिए मैं सर्कल ऑफिसर से बना लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि एप्लीकेंट इज, यहाँ पे मतलब कि सन, डॉटर और वाइफ। अगर आपको अपने फादर्स का नाम देना है तो यहाँ पे सन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लेडीज है तो आपको यहाँ पे डॉटर सेलेक्ट करना है और शादीशुदा नहीं है तो। और अगर आप शादीशुदा है तो आपको यहाँ पे वाइफ सेलेक्ट कर लेना है और आपको अपने हस्बैंड का नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सन सेलेक्ट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे श्री टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, श्री, श्रीमती, जो सा भी है। और यहाँ पे आपको अपने फादर्स का नाम दे देना है। फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको दे देना है, और यहाँ पे आपको मिडिल नेम है तो कुछ मिडिल नेम दे देना, नहीं तो डायरेक्ट लास्ट नेम आपको यहाँ पे दे देना है। तो ये हो गया, आपको फादर्स का नाम यहाँ पे देना है। और अगर आप लेडीज है और शादीशुदा है तो आपको यहाँ पे वाइफ सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको श्री करना है, और यहाँ पे आपको अपने हस्बैंड का नाम देना है, जो सा भी होगा। फर्स्ट नेम यहाँ पे दे देना है हस्बैंड का, और यहाँ पे लास्ट नेम आपको दे देना है। चलिए मैं यहाँ पे सन से वापस बैक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। एड्रेस में आपको यहाँ पे हाउस नंबर लिख देना है, जो सा भी आपका हाउस नंबर होगा। और यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, जो सा भी आपका कंट्री है। तो यहाँ इंडिया है, ऑफकोर्स इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट यहाँ से आपको झारखंड सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो सा भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। यहाँ से सब डिविजनल आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो सा भी आपका सब डिविजनल होगा। और यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस लिख देना है। पोस्ट ऑफिस का आपका जो भी नाम होगा वो लिख देना है। इसमें आपको ऐसे पोस्ट ऑफिस सिर्फ नहीं लिखना है, जहाँ भी पोस्ट ऑफिस होगा वो आपको पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिख देना है कि कौन सा गांव में है या कौन सा एरिया में है, तो आपको पोस्ट ऑफिस लिख देना है। पुलिस स्टेशन जहाँ भी है वो आपको पुलिस स्टेशन लिख देना है, जहाँ भी आपका पुलिस स्टेशन होगा। ये बस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है पुलिस स्टेशन। आपको जौन सा एरिया में होगा पुलिस स्टेशन वही आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन बता देना है। अगर आप गांव से है तो आपको रूरल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेलेक्ट कर लेना है। नगर पंचायत तो नगर पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। तो जो सा भी हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे रूरल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ग्राम पंचायत, इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इस तरह से, इसी में से आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपको अलग से नहीं लिखना है। और यहाँ पे विलेज के लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो ही आप ग्राम पंचायत सिलेक्ट करोगे तो। और यहाँ पे टोला बता देना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पिन कोड आपको बता देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, पिन कोड इस तरह से दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पंचायत सेवक आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। जो सा भी आपके एरिया का पंचायत सेवक होगा उसका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा नाम। यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 नाम, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नाम आ गया है 2 का, तो मतलब ये दोनों लोग जो है आपके एरिया का पंचायत सेवक है। तो चलिए मैं एक का नाम कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर भी, अगर आपको किसी तरह का जरूरत है तो आप इनसे फोन करके भी पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको फोन नंबर भी मिल जाता है इनका। और नीचे आना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज पर प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो सा भी होगा। अगर आपने जैसे ये जो एड्रेस दिया है प्रेजेंट एड्रेस, और सेम एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पर क्लिक करना और इसको यस कर देना है। जिसके बाद ऑटोमेटिक ऊपर जो आपने भरा है ये एड्रेस, यस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम डिटेल बताना है कि आपके परिवार का इनकम कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है कि फार्मिंग से, तो यहाँ पे आपके फैमिली में खेती से जो पैसा आता है वो आपको यहाँ पे बता देना है। मान लो कि अगर आपको खेती से 1 लाख रुपए का इनकम होता है तो आपको 1 लाख यहाँ दे देना है। अगर आपके फैमिली में 50,000 रुपये अगर काम करके पैसे आता है तो 50,000 आपको इस तरह से दे देना है। अगर कोई बिजनेस है वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको आपको 0 कर देना है। इस तरह से आपको अदर सोर्स किसी और तरीके से अगर आपके फैमिली में कोई इनकम आ रहा है तो बताना, नहीं तो 0 कर देना है। उसके बाद अगर कोई हाउस अगर आप रेंट पे लगा रखे हैं वहां से कुछ पैसे आ रहा है तो वो भी आपको बताना, नहीं तो आपको सिंपल सा इस तरह से 0 कर देना है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें आप यहाँ पे भर रहे हैं वही एफिडेविट में बनाते वक्त आपको सेम टू सेम बनाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने कुछ और लिख दिया और एफिडेविट में कुछ और लिख दिया। तो एफिडेविट में जैसा भी आप लिखे वैसा ही यहाँ पे भी डिटेल भरे।
जैसे आपको बताना है कि यहाँ पे आपका मदर और फादर एम्प्लॉय इन एनी नॉन गवर्नमेंट सर्विस। अगर कोई नॉन गवर्नमेंट सर्विस में अगर आपके फादर या मदर कोई जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद आपसे पूछता है कि अगर आप जो आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ से अगर आपको किसी तरह का इनकम आता है तो आपको यहाँ पे बताना है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे क्यों बनाना चाहते हैं। एजुकेशन पर्पज से, मतलब कि कहीं एडमिशन या किसी इंस्टीट्यूशन में आपको देना है एडमिशन के लिए या पढ़ाई के लिए, जो भी चीज़ के लिए, तो आपको एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बताना है। चलिए मैं यहाँ पे मान लो कि एजुकेशन कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये जो कोड दिख रहा है, ये कोड आपको यहाँ पे दे देना है। चलिए मैं यहाँ पे कोड दे देता हूँ और यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आप जैसे देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट होगा, कुछ इस तरह से सारा प्रीव्यू आ जाता है। आपको क्या करना है, दोबारा सारी चीज़ें चेक कर लेना है ताकि कुछ गलत ना हो। जब सब चीज़ें सही लगे उसके बाद आपको क्या करना है, अटैच एनेक्स पे क्लिक करना है। और अगर आपको गलत लगे तो एडिट पे जो ही आप क्लिक करोगे, एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है सबको दोबारा से सब ठीक करने का। तो अगर आपको सब चीज़ सही लगे तो आपको क्या करना है, अटैच एनेक्स पे क्लिक करना है। और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि आपको सैलरी स्लिप अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, कोई ज़रूरत इसका नहीं है, लेकिन आपको एफिडेविट देना ही पड़ेगा। तो एफिडेविट के लिए क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनकम रिलेटेड एफिडेविट इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। और आपको इसके बाद इशू बताना है। तो इशू जो है वो नोटरी ऑफिसर जो होता है, वो जब भी आप किसी कोर्ट में बनवाने जाते हो तो आपको नोटरी ऑफिसर ही देता है। तो या अगर आपको कोई और जारी कर रहा है तो आपको वो बता देना है कि किसने आपका जो है एफिडेविट जारी किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इशू डेट बताना है कि कितने तारीख को। जैसे मैंने पिछले डेट में सिलेक्ट किया था कि 3 तारीख को हमने बनवाया है, तो 3 तारीख को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर जो हमने बताया आपको, उसी को रेफरेंस नंबर भी कहते हैं। तो जो सा भी आपका नंबर होगा वो आपको इस तरह से दे देना है और यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, जिसके बाद कंप्यूटर का आपका इस तरह से ये खुल जाएगा। जहां भी होगा आपको क्या करना है, सिंपल सा मान लो अपना एफिडेविट यहाँ पे इस तरह से ये स्कैन करके रख रखा है, तो आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओपन कर देना है। इसके बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाता है, तो आपको यहाँ पे सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से सारा आ जाएगा, जहाँ पे आपका जो हमने दिया है इनकम रिलेटेड एफिडेविट, वो इस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। और जब आपको ये सब चीज़ सही लगे तो आपको क्या करना है, सिंपल सा सबमिट कर देना है। जो ही सबमिट करोगे आप यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो और साथ ही आपका रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है। इसको आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड इस तरह से हो जाता है। तो आप इसको ओपन करके भी इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो आप इसको आराम से इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपने अप्लाई कर दिया था, आपका क्या स्टेटस है, बना है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा यहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का आपको ये दिख जाएगा और साथ में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेट बताना है कि आपको कितने तारीख में आपने यहाँ से अप्लाई किया था। जैसे मैंने आज ही अप्लाई करा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ, मई है, चलिए मैं जून ले लेता हूँ, जून 30 से 1/7/2019 तक, और गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ। जस्ट हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस नंबर है और साथ में ही यहाँ पे करंट स्टेटस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनिशिएटेड लिख रहा है, कि मतलब कि अभी अप्लाई हुआ है, कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जैसे ज़्यादा दिन हो जाता है तो आपका स्टेटस किस तरह से दिखता है। मैं पीछे कई चीज़ें अप्लाई किया हूँ तो वो चीज़ें देख करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना बताया था, तो उसमें आप जैसा देख सकते हैं कि अंडर प्रोसेस लिखा आ रहा है, इसका जो कि हमने 5/7/2019 में लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो भी प्रोसेस होगा वो आपका लिखा रहेगा। अंडर प्रोसेस पे जब आप क्लिक करते हो तो आपका लिखा रहेगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है। अगर आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म है उसको अगर आपको प्रिंट करना होगा तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके, या एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको चाहिए तो इस तरह से आपको मिल जाता है, तो ये प्रिंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्रिंट फॉर्म डिटेल देख रहे हो तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो जो फॉर्म होता है वो डाउनलोड हो जाता है और इसको आपको यहाँ पे प्रिंट इस तरह से ये फॉर्म होता है तो आप प्रिंट कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जिसको लाइक करना मत भूलें, जिससे जानकारी हो आपको फेसबुक मिले। और हमारा वेबसाइट है vijaySolution.in, जहाँ पे जाकर के आप सारी चीजें हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।